हम वर्ण और वर्णमाला पढ़ने वाले हैं। इससे पहले मैंने आपको भाषा बताई थी कि अपने विचारों का किस प्रकार आदान-प्रदान होता है और इसके 2 रूप होते हैं, मौखिक और लिखित। इससे पहले वीडियो में आप वहाँ पर भाषा को देख सकते हैं। तो आइए अब हम दोनों ही प्रकार की ध्वनियों के कुछ निश्चित चिन्ह बना लिए हैं। अब उन्हें हम वर्ण कहते हैं। कैसे तो समझिए। वर्ण जो है वो भाषा की मूल ध्वनियाँ हैं। अब भाषा की सबसे छोटी इकाई को ध्वनि कहते हैं। जैसे कि हम आज हिंदी पढ़ रहे हैं, तो हा को हमने तोड़ दिया हा प्लस आ में, और माँ को भी तोड़ दिया माँ प्लस आ में, तो हा और माँ मिलके बन गया हम। तो आपने देखा कि यहाँ पर स्वर और तोड़ते हैं शब्द कैसे। हा लिखा प्लस आ में आ की मात्रा, हा में अपने हलंत देखा मतलब आधा हो गया, क्योंकि इसमें आ जो था वो अलग हो गया। ऐसे ही था में हलंत लगा है क्योंकि इसमें बड़ी की मात्रा जो है वो अलग हो गई है, यानी ये तोड़ दिए गए हैं, यानी कि हा प्लस आ प्लस था प्लस ई। इसी प्रकार तालाब को भी तोड़ दिया गया है। जब इन वर्णों को तोड़ देते हैं तो ये सबसे छोटी ध्वनियां ही वर्ण कहलाती हैं। तो इनके और टुकड़े अब नहीं किए जा सकते। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई या ध्वनि को क्या कहते हैं बच्चों? वर्ण कहते हैं। वर्णमाला देखते हैं। वर्णों के व्यवस्थित रूप को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी की देवनागरी वर्णमाला में कुल 52 वर्ण हैं, जिसमें से 11 स्वर होते हैं, 29 यानी 39 व्यंजन होते हैं, एक विसर्ग और एक अनुस्वार होता है। अब हिंदी देवनागरी वर्णमाला में 2 प्रकार के वर्ण होते हैं, एक होता है स्वर और एक होता है व्यंजन, जो कि मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ पिछले वीडियो में। तो स्वर देखते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हवा मुख से बिना रुके बाहर आती है, उन्हें स्वर कहते हैं। तो स्वर कैसे होते हैं? स्वतंत्र ध्वनियां हैं। बोल के देखिए। आ ई उ री ए ओ औ। इनका डिटेल वीडियो देखना हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे दी है। स्वर और उनकी मात्राएं देखिए। अब स्वर के निश्चित चिन्हों को हम मात्रा कहते हैं। व्यंजन का उच्चारण स्वर के बिना नहीं हो सकता। इसके साथ स्वरों की मात्राओं का प्रयोग होता है। कैसे? देखिए। आ में कोई मात्रा नहीं होती। आ की मात्रा में एक डंडी एक चिन्ह, छोटा ई में लेफ्ट साइड, बड़ा ई में राइट साइड, छोटा ई लेफ्ट साइड, बड़ा ओ राइट साइड, री नीचे गोला। ए की मात्रा में एक उंगली ऊपर, ऐ की मात्रा में 2 उंगली लगा देंगे ऐसे। ओ में एक डंडी और ऊपर मात्रा, और औ में एक डंडी और ऊपर की 2 मात्राएं। तो ये इसके चिन्ह हुए। तो आपने देखा आ में मात्रा नहीं होती, बाकी सब में होती है। तो अब व्यंजन देखिए। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हवा कंठ से निकलकर मुख में रुककर बाहर आती है, उसको व्यंजन कहते हैं। कंठ यानी कि हमारे गले से तो बाहर निकलती है, लेकिन जब मुंह में पहुंचती है तो थोड़ी सी रुक जाती है, जैसे कि थम गई हो थोड़ी देर के लिए। तो 3 प्रकार के होते हैं। स्पर्श। तो पहले स्पर्श व्यंजन देखते हैं। अब जिन व्यंजन का उच्चारण करते समय हवा कंठ, तालु, मूर्धा, दांत या होठों का स्पर्श करके मुख से बाहर आती है, उन्हें हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। कंठ यानी गला, तालु जो ऊपर होता है, मूर्धा भी ऊपर की तरफ, दांत हमारे और होंठ, इन सब को छूकर वो कैसे बाहर आती है। तो देखिए। पहला है हमारा कावर। का जो होते हैं क, ख, ग, घ, ड़ा। देखो कहाँ स्पर्श हुआ? चा वर्ग में देखो। चा, छा, ज, झ, इया। तो आपने देखा का वाला कंठ से हुआ, ये व में हुआ। टा वर्ग देखो। टा, ठा, ड, ढ, ड़ा, अढ़ा, अढ़ा, ये सब क्या हुआ? हमारी जीभ टच हुई ऊपर जाके तालु में। ता वर्ग त, था, द, धा, क्या हुआ? हमारे दांतों को टच किया। अब हमारा आता है अंतस्थ व्यंजन। अब जिन व्यंजन का उच्चारण स्वर और व्यंजनों के मध्य का होता है, उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। जैसे य, र, ल, व, मतलब बीच का। जैसे ही वो बाहर आया तो बीच में रहने वाला। अब ऊष्म व्यंजन। अब जिन व्यंजन का उच्चारण करते समय हवा मुख में टकरा जाती है, ऊषा पैदा कर देती है, उसे ऊष्म व्यंजन कहते हैं। जैसे श, स, श, हा। बोल के देखो कैसे घर्षण कर रही है, वो होता है ऊष्म व्यंजन। उत्क्षिप्त व्यंजन। अढ़ा और अड़ा का उच्चारण करते समय जीभ के अगले भाव को उठाकर तेजी से फेंकते हैं, तो इन्हें उत्क्षिप्त व्यंजन कहते हैं। जैसे घोड़ा, पहाड़, बाढ़, बूढ़ा आदि। ये हमेशा
पहला अक्षर जो होता है वो अढ़ा अड़ा कभी नहीं आता, ये दूसरा या बीच में होता है, ये आपको याद रखना है। संयुक्त व्यंजन, अब संयुक्त व्यंजन दो अलग अलग व्यंजनों के मेल से बनते हैं तो उन्हें संयुक्त कहते हैं। मतलब ये जो छा है, त्रा है, ज्ञा और शा है, ये अकेले नहीं बनते, इन्हें ये क्या करते हैं, दो वर्ण को जोड़कर हमें ये बनाना पड़ता है। तो देखिए आप कैसे हमने दो वर्णों को जोड़ा और बनाया है। जैसे कि छा कैसे बना, का प्लस शा जब जुड़े तब छा बना, ता प्लस रा जुड़े तब त्रा बना, जा और इया मिलके ज्ञा बना, शा और रा मिलके शा बना। मतलब दो क्या हुए, जब वर्ण मिले तब जाके एक नया वर्ण बना जिसे हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं, मतलब एक नया व्यंजन बन गया। अब हिंदी भाषा में हमने स्वर पढ़े, व्यंजन पढ़े, संयुक्त वर्ण भी पढ़े। इसके अतिरिक्त दो वर्ण और होते हैं जिन्हें अयोगवाह कहते हैं, अनुस्वार यानी अंग और विसर्ग मतलब आहा। तो पहले हम अनुस्वार के बारे में पढ़ेंगे कि अनुस्वार होता क्या है। अनुस्वार क्या होते हैं, हम जब इनको बोलते हैं ना तो ये हमारी नाक से निकलने वाली ध्वनियां होती है, उन्हें अनुस्वार कहते हैं। आप बोलो हंस, शंख, अंग, अंगूर, अंडा, जब आप बोलोगे ना तो आप देखोगे, ध्यान से सुनोगे तो नाक से इसकी आवाज निकल रही है, इसीलिए यह अनुस्वार है, ये आपको याद रखना है। दूसरा है विसर्ग, आहा। ये किसी भी अक्षर के सामने लगाया जाता है, इसका उच्चारण हा की तरह होता है। जैसे कि नम लिखा, हमने दो बिंदी यानी हा लगा दिया तो बन गया नमः, प्रातः, प्रायः, अंतः आदि। तो आज हमने क्या पढ़ा बच्चों, वर्ण और वर्णमाला। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करें।